गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इसे कहते हैं चैंपियन गेंदबाज। मतलब वॉशिंगटन सुंदर ने सुंदर गेंदबाजी की और सुंदर सुंदर न्यूजीलैंड के 7 विकेट निकाल दिए। मतलब एक समय लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम भाई इस मैच में 350 रन आराम से बना लेगी, जब 194 रन पर मात्र उनके 3 बल्लेबाज आउट हुए थे। और शुरुआती 3 विकेट किसने लिया था? रविचंद्रन अश्विन के नाम था। तब वॉशिंगटन सुंदर के नाम कोई विकेट नहीं था। लेकिन जैसे ही वॉशिंगटन सुंदर दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आते हैं लंच ब्रेक के बाद, उसके बाद कहते हैं कि भाई कोई और विकेट नहीं लेगा, सारे के सारे शिकार मैं खुद करूंगा। 7 विकेट लेकर के गए वॉशिंगटन सुंदर। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई मैंने मैनिफेस्ट किया था, मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं विकेट लूंगा, इस टूर्नामेंट में खेलूंगा। और ये चीजें कैसे होती है मुझे नहीं पता, लेकिन टूर्नामेंट के पहले मैच में इनका नाम भी नहीं था। दिल्ली के खिलाफ में रणजी ट्रॉफी मैच में 6 विकेट लिए थे इन्होंने, शतक भी लगाया था। उसके बाद टीम इंडिया में इनका नाम आया, और नाम ही नहीं आया बल्कि इन्होंने काम भी तमाम कर दिया न्यूजीलैंड की टीम का। 7 विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने निकाले हैं भाई। मतलब इंडिया के कंडीशन में स्पिनर्स के बहुत सारे स्पेल हमने देखे, हाल फिलहाल की बात अगर हम करें, लेकिन ये स्पेशल स्पेल था वॉशिंगटन सुंदर के द्वारा। और कहीं ना कहीं मन में एक तरीके से ठंडक भी पहुंचती है कि रविचंद्रन अश्विन के बाद भी हमारे पास में कोई वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिन गेंदबाज है जो कि रविचंद्रन अश्विन की तरह। जैसे हरभजन सिंह जब गए तो अश्विन ने चीजें संभाली, तो हो सकता है कि अश्विन के बाद आपके लिए वॉशिंगटन सुंदर आपको पूरी मदद करते हुए नजर आए। और वो उन्होंने गेंदबाजी की, साफ तौर पर उन्होंने ना सिर्फ बाएं हाथ के बल्लेबाजों को छकाया, रचिन रविंद्र को क्या बोल्ड मारा, बल्कि आप देखें तो दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को, टॉम ब्लंडल हालांकि मुझे सबसे बड़े बेकार बल्लेबाज नजर आते हैं न्यूजीलैंड के, लेकिन उनको क्या बोल्ड मारा। इसके अलावा उन्होंने दाहिने हाथ के 1 बल्लेबाज को आउट किया। तो आज का दिन भाई वॉशिंगटन सुंदर के नाम, सुंदर की सुंदर गेंदबाजी। और ऐसी मैच पर चर्चा करेंगे किस तरीके से भारतीय टीम के लिए टफ हो सकता है अब सेकंड डे रन बनाना। और रोहित शर्मा एक बार फिर से फ्लॉप हो गए हैं। तो तमाम दोस्तों का फिर से स्वागत है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। और किस जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमें कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो भाई एक बार फिर से क्लैपिंग हो जाए और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कम से कम वॉशिंगटन सुंदर के लिए अच्छी अच्छी बातें लिख दीजिएगा, क्योंकि बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की है भाई, 7 विकेट ली। आप सोचो ना यार कि 194 रन पर 3 बल्लेबाज आउट थे, और रचिन रविंद्र जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि भाई एक और शतक ये ठोक करके ही जाएंगे। मतलब भारत का लड़का भारत के खिलाफ खेलते हुए भारत को ही परेशान करेगा, और करा उसने। 65 रन बनाए। जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे लग नहीं रहा था कि वो आउट होने वाले हैं, लेकिन वो ड्रीम बॉल थी, राउंड द विकेट गेंदबाजी की थी रचिन रविंद्र ने। एंगल बना करके गेंद अंदर की तरफ आई, टप्पा खा करके बाहर की तरफ, और ऑफ स्टंप लेकर के उड़ गई। और वहीं से फिर नए एक मकसद की तरफ निकल पड़े वॉशिंगटन सुंदर। 7 विकेट उन्होंने लिया है। अभी मैं उनका इंटरव्यू भी सुन रहा था जहां पर उन्होंने कहा कि मैंने मेहनत की, मैंने बहुत ज़्यादा रिस्ट पर अपना काम किया, गेंद को कहाँ पिच करानी है, और मैंने सोचा था कि हर गेंद का एक मतलब होगा, यानी कि एक्यूरेट गेंदबाजी में करूंगा। और जब आप इतना प्रिपरेशन करके आते हो, जब रणजी ट्रॉफी में इतना बेहतरीन आपने परफॉर्मेंस किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप मैच खेलते हो तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो। और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल करके वॉशिंगटन सुंदर ने दुनिया को दिखाया कि कितना महत्वपूर्ण है। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म किया और इंटरनेशनल में आकर के आपने 7 विकेट निकाल दिए। अश्विन की भी तारीफ करना मैं चाहूंगा, 3 विकेट उन्होंने भी लिए हैं, और शुरुआती 3 विकेट अश्विन के नाम है। टॉम लेथम को तो वो खेलने ही नहीं देते हैं। मैं एक स्टैट देख रहा था कि 11 दफा अब तक टॉम लेथम और अश्विन आमने सामने आए, जिसमें से 9 दफा अश्विन ने टॉम लेथम को आउट किया। उसके बाद उनके जो 3 नंबर के बल्लेबाज हैं विल यंग को भी आउट किया। एक और विकेट रविचंद्रन अश्विन ने निकाले। तो ओवर और भारतीय स्पिनर के लिए बिल्कुल क्लैपिंग। 2 ही स्पिनर्स ने मिलकर के काम तमाम कर दिया न्यूजीलैंड का। लेकिन सेकंड पार्ट, अब भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर भी चर्चा करेंगे। हमने तो अपने स्पिनर से न्यूजीलैंड का काम तमाम कर दिया, 259 रन पर न्यूजीलैंड को रोक दिया, लेकिन क्या ऐसा ना हो जाए कि 100 रनों की बढ़त न्यूजीलैंड को हम दे बैठे। कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर से फ्लॉप हुए। टिम साउदी का भूत उनके जहन से उतरने को तैयार नहीं है। टिम साउदी ने उनको पहले टेस्ट मैच में भी बोल्ड किया था, बैट और पैड के बीच में गैप था, और टिम साउदी ने यहां पर भी एक बार फिर से बोल्ड किया। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने भी नोट किया होगा, इंद्रदेव भी इस समय भारतीय टीम से ही खफा नजर आ रहे हैं। मतलब पहले टेस्ट मैच का पहला सत्र जब भारतीय टीम बैटिंग करने के लिए आई, उस समय बिल्कुल काले घने बादल, और आज अगर आप देखोगे
तो भाई बिल्कुल आसमान साफ न्यूजीलैंड के जब बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड ऑल आउट हुई उसी समय 10 मिनट के लिए हल्की फुल्की बारिश आ गई, जिसे कहते हैं ना फ्रॉम नोवेयर बारिश आ गई। मतलब किसी ने उम्मीद नहीं की थी, एकदम तेज धूप पुणे में, लेकिन बारिश आ गई और उसके बाद ओवरकास्ट कंडीशन में भारतीय टीम के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे। मैं भी कहूं कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब इंद्रदेव भी भारतीय टीम से ही अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन भाई अग्नि परीक्षा तो उस समय शुभमन गिल भी दे रहे हैं, अग्नि परीक्षा इस समय जायसवाल भी दे रहे हैं। मेरे ख्याल से इस विकेट पर आप सेकेंड इनिंग में जितने रन बना दोगे उतना बेहतर है, क्योंकि यहां पर अगर गलती से न्यूजीलैंड ने मान लीजिए कि आपके खिलाफ में 100 रनों की बढ़त ले ली, या यहां पर जो विकेट है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर चौथी पारी में भारतीय टीम को 150 रन चेस करने के लिए मिले तो यह आसान नहीं होगा भाई। ये उसी तरीके की विकेट है जैसे कि हैदराबाद में भारतीय टीम के खिलाफ में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की थी और 224 रन हम चेज नहीं कर पाए थे। आप लोगों को याद होगा, जैक लीच एक गेंदबाज थे, उन्होंने विकेट लिया, एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 8 विकेट निकाले थे इंग्लैंड की। तो भाई भारतीय टीम के बल्लेबाजों को भी बड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ये आसान मैच नहीं होगा। शुभमन गिल को 2 जीवनदान ऑलरेडी मिल चुके हैं, मतलब जिस तरीके से नर्वस थे वो, बल्ले का बाहरी किनारा ऐसे लगा कि गेंद ले लेकर के जा रही है, लेकिन बाल बाल बचे हैं। तो न्यूजीलैंड के स्पिनर भी आपके ऊपर में दबाव बनाएंगे, टिम साउदी भी आपके ऊपर में दबाव बनाएंगे। इसके अलावा उनके पास में जो विलियम ओ रुर्क करके गेंदबाज है वो भी दबाव बनाएंगे। कल का दिन टेस्ट मैच का बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। भारतीय टीम के बल्लेबाजों को कल पूरे दिन भर बैटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उनके पास में भी 3 स्पिनर हैं। 2 का जलवा आपने देखा, मिचेल सेंटनर का और एजाज पटेल का, और तीसरे इनके पास में ग्लेन फिलिप्स हैं, जो कि पार्ट टाइम स्पिनर से थोड़ा बेहतर ही है। बल्लेबाजी तो 0 बट्टा सन्नाटा उनकी है। गेंदबाजी में पिछली दफा उन्होंने ऐन मौके पर विराट कोहली को आउट कर दिया था, लेकिन यहां पर देखते हैं उनके पास में 3 स्पिनर हैं जिनको कि हमें संभल करके खेलने की जरूरत पड़ेगी। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा टीम इंडिया के लिए। जिस तरीके से आज धुआं किया है वॉशिंगटन सुंदर ने अपने ऑफ स्पिन गेंद से, और साथ में रविचंद्रन अश्विन ने, दोनों ने मिलकर के 10 विकेट निकाले भाई, उसी तरीके से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को कल एक लंबी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, 100-150 रनों की साझेदारी करनी पड़ेगी, बिकॉज विराट कोहली हैं, इसके बाद आपके पास में सरफराज हैं, ऋषभ पंत हैं, सभी अच्छे बल्लेबाज हैं। और मेरा यह मानना है कि भारतीय टीम को किसी भी हाल में अगर इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी है तो न्यूजीलैंड के खिलाफ में एटलीस्ट 100 रनों की बढ़त तो बनानी पड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि आपको 350 से ज्यादा रन बनाने होंगे, क्योंकि चौथी इनिंग में इस विकेट पर रन बनाना, मुझे लगता है कि 150 रन भी किसी भी टीम के लिए चुनौती हो जाएगी। और इसीलिए यहां के आंकड़े भी ऐसे हैं कि दोनों टेस्ट मैच जो इससे पहले हुए हैं, यहां पर जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है उन्होंने जीत दर्ज की है। न्यूजीलैंड ने यहां पर पहले बल्लेबाजी की है, और इसीलिए भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने पहली पारी में, यानी कि टेस्ट मैच की दूसरी पारी में, टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ में कम से कम 100-150 रनों की बढ़त ले और मैच में न्यूजीलैंड के ऊपर में दबाव बनाने की कोशिश करे। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों।